गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो भैया आज है 24 जुलाई और 24 जुलाई को आपको पता है एनटीपीसी के पेपर हुए हैं। कल भी पेपर हुआ था और आज भी पेपर हुआ है। तो पहले शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैथ के बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि सर मैथ के भी क्वेश्चन को डिस्कस करें, तो वो भी बात करेंगे कि मैथ के क्वेश्चन कब डिस्कस होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन पर क्लिक करिए, क्योंकि आपको एनटीपीसी की तैयारी के साथ साथ ग्रुप डी की तैयारी, एसएससी जीडी की तैयारी, यूपी ट्रिपल सी पेट की सभी एग्जाम्स की तैयारी आपको इस चैनल पर मिलने वाली, वो भी सबसे बेहतरीन फैकल्टी के द्वारा। सबसे पहले बात करेंगे कि 23 जुलाई के, आज जो 24 जुलाई हम लोग का है, 24 जुलाई में जो क्वेश्चंस पूछे गए हमारे पास वो कौन कौन से क्वेश्चंस है वो सब कुछ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। बिल्कुल बढ़िया तरीके से सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो एक बार जो बच्चों ने क्वेश्चन भेजे पहले मैं आपको वो दिखा देते हैं। बहुत सारे बच्चे फोटोज भेजते हैं, कल भी फोटोज भेजे थे बच्चों ने, आज भी भेजे। तो आपको नीचे नंबर दिखेगा 630 752 36 26, इस नंबर पे आप फोटो भेजोगे तो आपको सीधे हमारे पास वो आ जाएगी। तो सबसे पहली फोटो देखते हो जो बच्चों ने भेज रखी है। इसमें क्वेश्चन क्या है, ये पहला शिफ्ट है 24 जुलाई का। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे होगे, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी डेल्टा बनाती है। एक बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन जो पेपर में आया था। देन पूछा गया पूना और हैदराबाद के बीच में कौन सी नेशनल हाईवे है। कल नेशनल वाटरवे के बारे में पूछा गया, तो जो पांचवा नेशनल वाटरवे है वो कहां से, किस नदी पर है। आज पूछा गया नेशनल हाईवे के बारे में। इसका मतलब नेशनल वाटरवे और नेशनल हाईवे के बारे में क्वेश्चंस आगे एनटीपीसी का परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं और ग्रुप डी की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। मंत्रिपरिषद गठन कौन करता है, 4-5 ऑप्शन दे रखा था, इसमें से पूछा था कौन मंत्रिपरिषद गठन करता है इन सभी में से। चंद्रयान 2 के बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि कहां से ये लॉन्च हुआ था। मरणोपरांत भारत रत्न मिला था किसे, ऑप्शन में पूछा गया था, ऐसा कोई क्वेश्चन है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां था कि भैया नेशनल अवार्ड किस एक्टर को मिला हुआ, नेशनल अवार्ड 7वीं अनुसूची में क्या है। अनुसूची का क्वेश्चन बहुत आसान, अगर हमने अल्ट प्लस F5 दबा दिया तो अब क्या होगा। कैपलर का रूल से एक क्वेश्चन आ रखा था। पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले, अच्छा, नाम किसने दिया था पाकिस्तान, ये पूछा गया होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर 3-4 कथन दे रखे, तो उसमें से पूछा गया था कौन सा कथन गलत होगा। तो चारों आपको पता होना चाहिए। नींबू का पीएच मान, सिट्रिक एसिड नींबू का जो है पीएच मान हमसे पूछा गया था, क्या होगा। ये पूरा एक क्वेश्चन आ गया। मैं आपको कंप्लीट सोल्यूशन, कंप्लीट डिटेल्स अभी बताऊंगा। आप पहले अगला देखते हैं। अगला जो बच्चों ने फोटो भेज रखा है, ये कौन सी फोटो है, इस फोटो पे थोड़ा गौर करते हैं। इसमें शायद मैथ के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, तीनों मैथ के ही क्वेश्चन बच्चों ने भेज रखे हैं। चलिए आते हैं इस वाले फोटो को हम लोग देखते हैं। तो एक जो क्वेश्चन आपके पास आया था वो आया था 10 15 की वैल्यू क्या आएगी। ये क्वेश्चन आसान से क्वेश्चन एनटीपीसी में लगातार पूछा जा रहा है। a प्लस बी बराबर अगर ए बी, तो हमसे कहता है ए रेशियो बी बराबर क्या होगा, 2/5, ऐसा कुछ करके साथ इन्होंने कहा। जो भी कहा होगा हम देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले बता दें कि आज रात में 9 बजे, कल के दिन में और आज के दिन में जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे वो तो डिस्कस होगा ही होगा। पहले शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट जितने क्वेश्चंस के डिटेल्स के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं वो भी रात में 9 बजे डिस्कस करेंगे। कल रात में 9 बजे लगभग 2000 से ऊपर बच्चा यहां पे लाइव था। जबरदस्त रिस्पांस आया, बेहतरीन तरीके से आज मेहनत हुई और उससे भी बेहतर रिस्पांस आपका आने वाला है। अब सभी को कमेंट बॉक्स में खुद के आंसर देखने कि आप इस चीज को बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो। सबसे पहले याद रखिएगा, जीडीपी से क्वेश्चन आया था। जीडीपी का फुल फॉर्म भी नहीं पूछा था आपके पास। पूछा गया था 4 ऑप्शन कि जीडीपी से कैसे, नहीं पूछा गया था जीडीपी कैलकुलेट कैसे करते, ऑप्शन दे रखा था, वहां से आपको ये चीज बताने रखी थी। एक क्वेश्चन आया था वर्ल्ड बाइसिकल डे कब मनाते हैं। देखो कल भी डे क्वेश्चन आया था डे का और आज भी डे का क्वेश्चन आ गया। तो आपको वर्ल्ड बाइसिकल डे हमने भी नहीं कराया था क्योंकि हमने एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी कि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बढ़िया और एकदम अलग क्वेश्चन वर्ल्ड बाइसिकल डे का आपके बारे में क्वेश्चन आ गया। सबको पता होगा 3 जून, बहुत कम बच्चे सही करेंगे, पता अब हो गया कि 3 जून बिल्कुल सही है। फिलहाल जितने भी डेज है आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, आपको डालना इंपॉर्टेंट डेज एमडी क्लासेस, आपको सारी डेज की वीडियो जो है वो मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन आता 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, बड़ा फेमस आंदोलन था, तो कौन सा भाई, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का क्वेश्चन ये भी आपके पास पूछा गया था। क्वेश्चन आता है कि जितने भी हमारे पास अचार होते हैं, जितने भी पिकल्स आते हैं जो हम दुकानों से खरीदते हैं, वो खराब हो जाएंगे अगर उन्हें ऐसे ही रखा जाए 2-3 सालों तक का, तो फिर भी वो खराब नहीं होते। क्यों अचार खराब नहीं होते, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अचार में ऐसा क्या डाला जाता है जो खराब नहीं होते। तो सबको पता होना चाहिए सोडियम बेंजोएट, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था और आपको जो केमिस्ट्री या फिर आपके जो सर होंगे बायोलॉजी वाले वो आपको इजीली तरीके से, साइंस वाले सर ये सब चीजें पढ़ाते हैं। आप लोगों ने कुछ एक बड़ी खबर सुनी होगी कुछ दिनों पहले कि स्वेज नहर में एक बड़ा सा जहाज फंस गया था जिससे पूरे विश्व को लगभग लगभग अरबों रुपए का नुकसान हो गया था, क्योंकि उस नहर से बहुत सारे व्यापारिक जो होते थे मामले चलते थे, बहुत सारे व्यापार उसी नहर के थ्रू होते थे। जो जहाज फंसा था वो जहाज का नाम क्या था, बहुत बड़ा जहाज था, उसका नाम था एवर गिवन। ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके पास पूछा गया था, मतलब लेटेस्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी पूछा गया है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा
नमी कौन से मिट्टी में होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। सबसे ज्यादा नमी, बढ़िया क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन और पेपर के लिए मजेदार भी क्वेश्चन। आज का जो क्वेश्चंस का लेवल था वो थोड़ा सा ऊपर था कल वाले से, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है यार पेपर धीरे धीरे अच्छे लेवल का ही आएगा। एक ही लेवल का पेपर रहेगा तो मजा नहीं आएगा। सबसे ज्यादा नमी किस मिट्टी में होती है, तो काली मिट्टी में होती है, बहुत ज्यादा नमी सोखती है, तो ब्लैक सॉइल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चंद्रयान 2 मैंने बता दिया, मैंने अभी आपको फोटो दिखा दिया, तो चंद्रयान 2 के बारे में भी क्वेश्चन आ रखा था। फिर आपके पास मंत्रिपरिषद से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रखा था कि कौन से मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करता है, ये क्वेश्चन आ रखा था। वर्ल्ड बाइसिकल डे मैंने आपको करा ही दिया। एक क्वेश्चन आता कि भारत, आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, किसे कहा था आधुनिक भारत का मंदिर, तो किसे कहा था। जितने भी आपके बांध वगैरह है ना, जितने भी आपके बांध है, जितने भी परियोजना है, तो जवाहरलाल नेहरू ने इन सभी को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। मैं अभी आपको इसलिए पूरा नहीं लिख रहा, आपको पीडीएफ इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि जब रात में 9 बजे वाली हम लोग क्लास करते हैं तो उसमें विद डिटेल्स के साथ पीडीएफ होते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे और जा सकते हैं वो भी सब कुछ उसमें होता है। इस वजह से रात में 9 बजे की पीडीएफ जरूर देखा करिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो क्लास, तो मिस ही नहीं करना है। चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, उस क्लास को बिल्कुल ना मिस किया करिए। अगला जो क्वेश्चन आया था कि अगर मैं मान लो कि Alt प्लस F5 दबा दूंगा तो क्या होगा, ये बढ़िया क्वेश्चन था। तो याद रखिएगा Alt प्लस F5 अगर आपने दबा दिया तो आपका रीस्टोर हो जाएगा पूरा का पूरा सिस्टम। जैसे आपने गूगल खोला है तो गूगल पे आपका क्रोम क्या होगा, रीस्टोर हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैंने मान लो सिर्फ F5 दबा दिया, मैंने कोई भी चीज खोल रखी है F5 मैंने दबा दिया, तो F5 से क्या होगा, आपका वहां पर रिफ्रेश हो जाता है चीजें। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन आता है WTO को लेके, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लेके, 3-4 ऑप्शन दे रखे थे, आपसे पूछा गया था इसमें कौन सा चीज सही होगा WTO से। तो देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 1995 को हुई थी। साथ ही साथ इसका जो पूरा फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। बच्चे बता दें इसके डीजी यानी डायरेक्टर जनरल पूछा गया था, तो आपके कौन है डायरेक्टर जनरल, नगोजी ओकांजो। क्या नाम है भैया, नगोजी ओकांजो। मैं रात में जब कराऊंगा तो बिल्कुल बढ़िया से करा दूंगा, आपको याद रह जाएगा पूरा कहां पे इसका हेडक्वार्टर है, इसके कौन कौन से डीजी थे और सब कुछ, जितने भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी जो वही आपसे WTO में पूछा जा सकता था वो सब मैं करा दूंगा। ठीक है, अगले पे आते हैं। 26 जनवरी जो इस बार का मनाया गया था गणतंत्र दिवस 2021 वाला, इसमें उत्तर प्रदेश की झांकी को सबसे बेहतरीन झांकी का अवार्ड मिला था, सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला था। कौन से मंत्री ने दिया हुआ था, यानी मंत्री का नाम क्या था, यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो किरण रिजिजू साहब ने उत्तर प्रदेश को दिया था सबसे बेहतरीन अवार्ड। अगला क्वेश्चन आया था, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन नीता अंबानी ने एक ऐप लॉन्च किया था, उस ऐप का क्या नाम था। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन जब नीता अंबानी ने ऐप लॉन्च किया था तो क्या नाम था उसका। तो भाई अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, तो हर सर्कल इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये नीता अंबानी ने एक ऐप लॉन्च किया था। पुणे और हैदराबाद के बीच में कौन सा आपके नेशनल हाईवे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो NH65 ये नेशनल हाईवे आपके लिए पुणे और हैदराबाद के बीच में हो गया था। मैथ का जो क्वेश्चन है, मैं रात में पूरे के पूरे मैथ के क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिस्कस करने वाला हूं, तो आपके लिए रात में इजी हो जाएगा, ये जरूर देखिएगा। एक क्वेश्चन जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर आया हुआ था, 4-5 बच्चे बताए। देखो आज के दिन में पेपर में कथन वाले क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। जैसे उसने कहा कि भैया ये बताओ तो जलियांवाला बाग के बारे में कौन सा कथन गलत है, 3-4 ऑप्शन दे रखे, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, जो गलत होगा आपको टिक। इसमें दिक्कत क्या होता है कि हमें चारों पता होना चाहिए तभी हम बता पाएंगे। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन केपलर के नियम से पूछा गया, तो इसमें से कौन सा केपलर का नियम नहीं है। मैं आपको रात में बताऊंगा कौन कौन से केपलर के नियम है और कैसे याद करेंगे हम उसको। जब बोर्ड पे लिखा होगा तो आप खुद ही उस चीज को आराम से पढ़ पाओगे। तो फिल्म फेयर किसको मिला था मरने के बाद, इरफान खान को मिला था। कौन सी मूवी के लिए, इंग्लिश मीडियम वाली मूवी के लिए उनको मिला हुआ था। 10-15 मैंने आपको बता दिया और रेशियो के क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए थे। तो आज के दिन में इतने क्वेश्चन पूछे गए थे। इसकी कंप्लीट पीडीएफ रात की 9 बजे जब हम क्लास करेंगे उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगी एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। 9 बजे क्लास ऑलरेडी शेड्यूल है। मैथ के सबसे शानदार क्वेश्चन, जीएसजी के आज जितने भी पूछे जाएंगे सब कुछ वहां पढ़ेंगे, मजा आने वाला है। लगभग 3000 बच्चा जरूर आना चाहिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिले और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज।